हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं एंड आई एम श्योर इन क्वेश्चंस को करने के बाद मल्टीप्लिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, सबसे इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो जब भी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑर्डर का ध्यान जरूर रखना है। अब कैसे? देखो, ऑर्डर क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है ऑर्डर। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें ए बी सी डी ई एफ ये है, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 हो गया है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है ए बी सी, तो इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, कॉलम केवल एक है, तो इसका ऑर्डर 3/1 हो गया। ठीक है, इसका 2/3, इसका 3/1। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो कि 2 मैट्रिसेस हैं, ये ए है और ये बी है। अगर हमें इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? इनका ऑर्डर देखना है। अब देखो, इसका ऑर्डर क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसका ऑर्डर है 2 × 3। ओके, आई मीन इसको 2 × 3 या 2/3 कहते हैं सिंपली। ए लिखा, ए का ऑर्डर लिखा, समझ गए? इसके बाद बी का ऑर्डर लिखो, बी का जो ऑर्डर है वो लिखना है। तो यहां पे जो बी है उसका ऑर्डर 3/1 है। और अब आप देखो, ये बी, ये ए का ऑर्डर है और ये बी का ऑर्डर है। ये एक जैसा है? बिल्कुल यस, ये एक जैसा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट्स, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये और ये आपस में मैच करता है। तो क्या मैच करना चाहिए? जो कंडीशन नंबर 1 है वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ओके, सो नंबर ऑफ columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix. तो अब यानी इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स है। इसमें रोज कितनी है? 3 रो हैं। तो यानी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और सबसे इजी तरीका है कि हम इनको ऐसा करके रखें। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे और करने के बाद जब आप आंसर लिखोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ध्यान रखो, जो बच गया वो ऑर्डर होगा, ये 2 और ये 1। तो जो आंसर होगा उसका ये ऑर्डर होगा। यानी जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे और जो फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर ये होगा 2 × 1, 2/1 या 2 × 1। ओके, ये ध्यान रखना आप। अगर मैं उल्टा मल्टीप्लाई करूं, यानी अगर मैं b क्रॉस a करने का प्रयास करूं, तो देखो क्या होगा। b का ऑर्डर क्या है? तो आप कहोगे कि सर 3 × 1। ओके, a का ऑर्डर क्या है? तो ये 2/3 है। अब क्या ये मैच कर रहा है? नो, ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है यानी b क्रॉस a डजंट एग्जिस्ट। तो ये मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। कंडीशन आपको समझ आ गई? ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज कि 1 -2 3 -4 2 5, और जो दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 2 1। चलिए, अब सबसे पहले हमने ए बी निकालना है। ठीक है ना? तो ए बी निकालने के लिए हमें पहले ये रखना होगा, फिर ये रखना होगा। तो सबसे पहले आप भी समझ रहे होंगे
कि हम ये पता करना चाहेंगे कि क्या ये इवन पॉसिबल है। तो टू चेक, आई मीन चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बी, कि ए बी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, तो ये है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर हमेशा रो बाय कॉलम होता है, तो ये नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है, ठीक है। यहां तक आ गया। अब देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये मैच कर रहा है। मैंने कहा था ना अगर ये मैच करेगा, देखो इसका ऑर्डर लिखो और इसका ऑर्डर लिखो, तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, ए बी एग्जिस्ट्स। और जो आंसर होगा वो 2/2 में होगा। ये लिखने की ये वाली जरूरत नहीं है कि आंसर 2/2 में होगा, बट आपको ध्यान रखना है, आप चाहे रफ में लिख दो कि जो आंसर होगा वो 2/2 का होगा। तो आपको ये समझ आ गया है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है, देखो ए बी जो है पहले हम लिखेंगे ए 1 - 2 3 -4 2 5, जो बी है दैट इज 2 3 4 5 2 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहां से मेन चीज शुरू होती है कि मल्टीप्लाई होता कैसा है, ठीक है ना। अभी तक तो आप बेसिक चीजें सीख रहे थे। जो मल्टीप्लाई करने के स्टेप्स हैं, यानी एक बारी आपने देख लिया है कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। जो मल्टीप्लाई करने के स्टेप्स हैं मैं आपको पहले केयरफुली उनको एक एक करके आराम से समझा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखो रो का मल्टीप्लाई होता है कॉलम से, हमेशा ध्यान रखना रो इंटू कॉलम होता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, रो इंटू कॉलम। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना पहले एक रो को आप पकड़ लोगे। तो यहां पर जो ये पहली मैट्रिक्स की जो पहली रो है, ये पहली मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके बाद ये जो है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहले ये रो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद फिर इसका नंबर आएगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। अब देखो कैसे, तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन रो इंटू कॉलम, आप रो इंटू रो मत कर देना। अब कैसे होगा देखो, तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 का तो होगा इससे, लेकिन इसका इससे होगा, ध्यान रखना 1 का तीनों से मत कर देना, 1 का 2 से होगा, फिर इसका होगा इससे, ठीक है ना। और फिर इसका होगा इससे, ध्यान रखना इसका इससे, फिर बीच वाले का इससे और इसका इससे होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप 1 का तीनों से कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो अगेन समझो, इसका करेंगे इससे, फिर इस वाले का करेंगे इससे, और फिर इस वाले का करेंगे इससे, तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। 1 का किया 3 से, ये हुआ, फिर इसका किया इससे, ठीक है ना, और फिर इसका किया इससे, समझे आप, इसका इससे, फिर बीच वाले का इस बीच वाले से, और फिर इधर लास्ट वाले का लास्ट वाले से। अब पहली रो का मल्टीप्लाई सारे कॉलम से हो गया है, काम खत्म। दूसरी रो पे आ जाओ आप, यहां से हम इसका मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर इसका सेकंड कॉलम से करेंगे। तो इसका जब हमने फर्स्ट कॉलम से किया तो क्या होगा, पहले इसका इससे, फिर बीच वाले का बीच वाले से, और फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से। तो इसका होगा -4 × 2 प्लस, फिर इसका इससे 2 × 4, और फिर 5 का 2 से करेंगे, ठीक है ना। अब इसका, और उसके बाद जो ये है इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यानी इसका इससे करेंगे प्लस, फिर 2 का 5 से, समझ रहे हो ना, पहले वाले का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, लास्ट वाले का लास्ट वाले से, ये है, और सबको आपस में प्लस कर दो,
ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं कि आप -4 का तीनों में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे होगा और उनको प्लस कर देंगे आपस में। और अब ठीक है ना, आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब बस हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2 एकम 2 -8 प्लस 3 दूने 6, 3 एकम 3 -10 प्लस 3 -8 प्लस 8 प्लस 10 -12 प्लस 10 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, 3 3 6, 6 में से 10 गया माइनस का 4, 8 में से 8 कट गया प्लस का 10 आया, और ये 15 15 में से 12 गया 3, और ये आंसर आ गया है। और आप, मैंने क्या कहा था आपको शुरू में कि आंसर हमारा 2/2 में आएगा, और आप देख सकते हैं आंसर 2/2 में आया है, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, अब इसी में करना है हमें BA, यानी A हमारे पास है 1 - 2 3 -4 2 5, और जो B है 2 3 4 5 2 1। यहाँ पर हमें BA करना है, B का A से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसका एग्जिस्टेंस देखते हैं। तो B का ऑर्डर क्या है? B का ऑर्डर है रो इंटू कॉलम, यानी 2 रो 3 कॉलम। A का ऑर्डर क्या है? रो इंटू कॉलम, सॉरी ये तो A का है, और B का ऑर्डर क्या है? रो इंटू कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। लेकिन हमें करना है BA, तो देखो B है 3/2 और A है 2/3, और आप नोटिस करेंगे कि ये भी एक जैसा मैच कर रहा है, यानी जो BA है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो BA जो है वो हम लिखेंगे, B पहले आएगा 2 3 4 5 2 1, और इसके बाद A है 1 -2 3 -4 2 5। अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखो, रूल याद रखना, रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट रो का हर एक कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो का हर एक कॉलम से करेंगे, और फिर थर्ड रो का हर एक कॉलम से करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, जब आप आंसर लिखेंगे इसका, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखो मैंने क्या कहा था, पहले ये देखते हैं हम कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वो तो है, क्योंकि ये एक जैसा आ गया है। अब ये और ये जो है, ये बचते जो हैं वो हमारा आंसर का ऑर्डर है। तो अब यहाँ पर हम बड़ी सी मैट्रिक्स हमें बनानी होगी, ठीक है ना। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 1 से किया, 2 एकम 2, अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 4 3 12। फिर इसका करेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 2 दूने 4 3 दूने 6, और फिर इसका करेंगे इससे, 3 दूने 6 3 5 15, ठीक है। फिर अब इसका इससे करेंगे, तो 4 एकम 4 4 5 20। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, 4 दूने 8 5 दूने 10, और फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, 4 3 12 प्लस 5 5 25। समझ गए ना आप। अब फिर थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 × 1, चलो 2 एकम 2 4। फिर इसका करेंगे इससे, तो -2 एंड +2। फिर इसका इससे करेंगे, 3 दूने 6, और इसका इससे करेंगे 5। समझ गए ना आप। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया तो ये हो गया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से ये, फर्स्ट का थर्ड कॉलम से ये, फिर सेकंड रो लेके हम गए तीनों के साथ किया, फिर थर्ड रो लेके गए वो भी तीनों के साथ किया। यहाँ तक अभी तक सब क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 में से 12 गया माइनस का 10, ये प्लस का 2 21, 22 में से 4 गया माइनस का 16, ये 2 37, -2 0, और ये 11। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाल दिया है, यानी B का A से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है। ऑफ कोर्स जो AB है वो BA के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा BA है और हमारा AB आया था ये। तो ये कभी भी ध्यान रखना कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो सेम नहीं आएगा।
हाँ, एडिशन में हो जाता है कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में ये इक्वल नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। तो अभी तक मुझे लगता है कि थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। 3 1 0 -1 -2 5। तो सबसे पहले तो हमें ए बी फाइंड करना है। तो पहले इसकी एग्जिस्टेंस के लिए चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता भी कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। बी का ऑर्डर क्या है, रो इंटू कॉलम 3/2। तो ठीक है ना, समझ गए ना, रो 2/2 और ये जो है 3/2 ये हो गया। अब ए बी जब हम करेंगे तो ए का ऑर्डर है ये और बी का ऑर्डर है ये 3/2। क्या ये एक जैसा है, ये एक जैसा नहीं है, नो। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी डजेंट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, यहीं पे रुक जाएंगे हम। अब बात करते हैं बी ए की। तो पहले तो एग्जिस्टेंस हम चेक करेंगे। ए का ऑर्डर अगेन 2/2, वैसे लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ऐसी आवश्यकता है नहीं, बट कोई बात नहीं। तो अब हमें बी ए लिखना है। तो बी है 3/2 और ए है 2/2। तो यस पॉसिबल है, ठीक है। तो बी ए एग्जिस्ट करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2, ठीक है ना। ये रफ में ध्यान रखना कि रफ में लिख सकते हैं आप कि जो आंसर है वो 3/2 के ऑर्डर में आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 4 सॉरी ए बी तो पॉसिबल ही नहीं है, बी ए 3 1 0 -1 -2 5 4 1 7 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इसका दोनों से और फिर इसका दोनों से, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले तो ऑर्डर हमेशा याद रखना, रो इनटू कॉलम, कीप दिस इन माइंड। तो 3 चौको 12 प्लस 7 एकम 7, ठीक है ना। यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। फिर इसके बाद इसका करेंगे इससे, आई मीन 3 एकम 3 और 6 एकम 6 में से सीधा लिख देना चाहिए था। अब इसका करते हैं इससे, 4 0 का ये 0 होगा, ये -7 होगा। फिर इसका इससे करेंगे तो ये 0 और ये -6। फिर इसका दोनों से करेंगे -8 और 5 7 35, 8 5 7 35, ठीक है। और इसका इससे करेंगे -2 और 5 6 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ पे 19, ये 9 -7 -6 27 और ये हो गया 28। तो ये हमारा आंसर आ गया है ए बी, सॉरी बी ए। और मैंने क्या कहा था कि ये जो आंसर है वो 3/2 के ऑर्डर में होगा, तो बिल्कुल 3/2 के ऑर्डर में है ये, ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे जो ए है दैट इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हमें ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यूब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे हम। तो पहली बात तो ये कि ए स्क्वायर पॉसिबल निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्योंकि हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि ए स्क्वायर निकल पाए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। वो मैं अभी समझा दूंगा आपको। एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए का क्या ऑर्डर है, 3/3। दूसरे वाले ए का भी 3/3। ये एक जैसा है ना, बिल्कुल एक जैसा है। तो यानी
ए स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो आंसर होगा वो किस ऑर्डर में होगा, तो यहां से ये 3 बचा और यहां से भी ये 3 बचा, तो जो आंसर है उसका ऑर्डर 3/3 में है। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं इसको। ए स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को अगल बगल लिखो, 0 2 0 2 1 2 0 3, और इसका मल्टीप्लाई 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 का 1 से, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। अब इसका करेंगे इससे, तो 0 0 0, ठीक है ना। फिर इसका इससे करेंगे 2 0 6, फिर इसका इससे करेंगे 0 0 2, फिर इसका सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे 0 4 0, फिर इसका करेंगे इससे 0 2 3, ठीक है ना। अब फिर थर्ड रो पे आ जाओ, इसका करेंगे इससे 2 0 6, फिर इसका इससे करेंगे 0 0 0, है ना। ये 0 हुआ, ये 0 हुआ और ये 0, और फिर इसका इससे करेंगे 4 0 एंड 9, ये हुआ 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है ना। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया है, और अब हमें निकालना है ए क्यूब। तो देखो ए क्यूब हम निकालेंगे, तो ए क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, और ध्यान रखना हम ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इस केस में याद रखना आप। तो हम ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, जो अभी हमने निकाला 508 245 एंड 8013, और इसका ए से करेंगे तो ये है 102021203। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और ये भी एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन, आप चेक कर सकते हैं। ए स्क्वायर का ऑर्डर 3/3 है और ए का ऑर्डर भी 3/3 है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर का ये है और ए का ये है, तो आप देख सकते हैं एक जैसा है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एनीवे, यहाँ पर आ जाते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हुआ 5 0 16, ठीक है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का 10 0 24। अब सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 एकम 2 0 10, फिर इसका करेंगे इससे 0 8 0, फिर इसका इससे करेंगे 4 + 4 + 15, फिर इसका इससे करेंगे 8 + 0 + 13 दूनी 26, फिर 0 0 0, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 0 एंड 13 3 39, 21 0 35, 12 8 23, 34 0 कितना 55, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो इस तरह से हम निकालेंगे। मैं आपको बीच में एक चीज़ बताना चाह रहा था कि क्यों हर बार ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ए मेरे पास है 2 3 1 एंड 4 -1 0, और मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि ए का इसका मल्टीप्लाई इसी से करना होगा मुझे,
लेकिन इसमें प्रॉब्लम देखो, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 है ना, 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 3 है। क्या ये आप मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में? नहीं हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई ही नहीं सकते, तो ये A² यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, डजेंट एग्जिस्ट। ओके वेल, ये वीडियो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।